हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 टिप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। धारा प्रवाह और आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलने के 7 टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस ऑल 7 टिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी मिस मत करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। और ये टिप्स को फॉलो करके आप बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली टिप है डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। अब ये क्या है? डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स अर्थात गलतियां करने से ना डरें। गलतियां करने से ना डरें, ट्राई करिए, ठीक है। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, भले गलत हो कोई बात नहीं, बट आपको कोशिश करनी है, ट्राई करना है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे बोलने का तब तक आप बोल नहीं पाओगे। अगर आप डरते रह जाओगे कि नहीं नहीं मैं बोलूंगा तो गलत हो जाएगा या मैं यहाँ बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, तो कोई बात नहीं है, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स। आपको बता दें कि जो ये इंग्लिश है दिस इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, बट और सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली लैंग्वेज है, बट 10% लोग ही बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं कोई बात नहीं, मिस्टेक से ही सीखेंगे आप। तो स्टार्ट कैसे करिए? यूज स्मॉल वर्ड्स, स्मॉल सेंटेंस, ठीक है। छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करना, प्रयोग करना शुरू करिए। स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस बोलिए, कम हियर, गो देयर, यहाँ से स्टार्ट करिए आप, ठीक है। टॉक विथ योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। अपने जो घर के सदस्य हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ बात करिए, फ्रेंड्स के साथ बात करिए। कोई बात नहीं अगर आप थोड़ा गलत बोल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यस, रॉन्ग ग्रामर होगी, है ना, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप बोलेंगे आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। शुरू में आप थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बोलना शुरू करेंगे आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा जो है कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। रॉन्ग ग्रामर होगी, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम उसको सीख लेंगे, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है, गलतियां करो, बट मेक मिस्टेक्स एंड लर्न। जो हमारा मेन मोटो है, व्हाट वाज दैट, वो क्या है? लर्न करना, चीजों को सीखना। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज, दिमाग में रख लीजिए, डोंट बी अफ्रेड, डरना नहीं है हमें। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, बिल्कुल भी डरना नहीं है कि भाई हम बोलेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, ये हमारे ऊपर हंसेगा, कोई बात नहीं। बस हमें क्या करना है, वी हैव टू ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, राइट। हमें बोलने की कोशिश करनी है। जैसा कि मैंने आपको कहा, आइदर इट इज अ स्मॉल स्मॉल सेंटेंस, छोटे छोटे वाक्य, बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स यूज करना स्टार्ट करिए, बट करिए। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। जैसे कि एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है, आप जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप बोल पाओगे, है ना। जितनी बहुत ज्यादा, जैसे कोई भी चीज है जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो आप उसमें फ्लुएंट नहीं होते हो, ऐसे ही इंग्लिश भी है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप कितना भी लिख लो नहीं आने वाली है, आप कितने भी कर लो, सिर्फ लिखते जा रहे हो, लेकिन अगर आप बोल नहीं रहे हो तो आप नहीं बोल पाओगे। इसलिए क्या है, आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी ही है। जितने वीडियोस वगैरह होते हैं कि उसमें ट्रांसलेशन करके दिखा रहा है, आप उसको देखिए और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करिए। छोटे छोटे सेंटेंस हैं, छोटे छोटे जो ग्रामर के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, देखिए, प्रैक्टिस करिए, और एक दिन ऐसा होता है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, ओके। प्रैक्टिस लीड्स टू परफेक्शन एंड परफेक्शन लीड्स टू सक्सेशन। प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट बनोगे, और परफेक्ट बनोगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। इसीलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो हमारा थर्ड पॉइंट है लिसन। सुनना बहुत जरूरी है, जितना ज्यादा सुन सकते हैं सुनना बहुत जरूरी है। क्या जो हम सीखना चाहते हैं, अगर हम इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, इंग्लिश है, तमिल है, मद्रासी, एनी लैंग्वेज, इफ यू वांट टू लर्न, द फर्स्ट थिंग इज आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। न्यूज सुनिए, गाने सुनिए इंग्लिश में, और कितने पॉडकास्ट आते हैं वो सुनिए, स्टोरीज सुनिए, सुनिए, ठीक है। सुनने से क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। सुनने से क्या होता है, वो सारे वर्ड्स हमारे माइंड में जाते हैं, और जब हम उसको बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर सब एकदम करेक्ट निकलता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज लिसन। फोर्थ पॉइंट है थिंक इन इंग्लिश, एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थिंक इन इंग्लिश। अब ये क्या है, थिंक इन इंग्लिश मतलब क्या करें?
इंग्लिश सोचें, हाँ इंग्लिश सोचना है, अंग्रेजी में सोचिए। सपोज मुझे कोई भी काम करना है, इफ आई वांट टू डू एनी वर्क, अगर मुझे जो है इंग्लिश फ्राई के वीडियोस देखने हैं, मैंने सोच लिया कि जो इंग्लिश फ्राई पे वीडियोस आते हैं वो मुझे देखने हैं, तो अब मैं अपने माइंड को क्या इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आई एम गिविंग इन हिंदी, मैं ना वो इंग्लिश फ्राई का वीडियोस रेगुलरली देखूंगी। नहीं, what you will give instruction to your mind, I am going to watch English 5 videos regularly, right? अगर आप नहाने जा रहे हैं या वॉट एवर यू आर डूइंग, जो भी आपको सोचना है वो आपको माइंड में ही इंग्लिश में, माइंड को इंग्लिश में बोलना है। जैसे जैसे आप अपने माइंड में सोचना शुरू करेंगे इंग्लिश आपके मुंह से, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बाहर आएगी। सपोज आपको कुछ भी करना है, इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग, आई वांट टू राइट एनीथिंग, बट कहाँ, दिमाग में, ठीक है। तो इंग्लिश में सोचना शुरू करिए, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इंग्लिश में सोचना शुरू करिए, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक टू योर सेल्फ। वट डू यू मीन बाय दिस, टॉक टू योर सेल्फ, खुद से बातें करना। एक तो ये बहुत ही अच्छी चीज है टॉक टू योर सेल्फ। इससे क्या होता है, अपने आप से बातें करने से क्या होता है, आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब बातें कैसे करें अपने आप से, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स आपको बोलने हैं, जैसे भी आपको आते हैं, बस खड़े हो जाइए, बोलना शुरू कर दीजिए। क्या होगा जब आप अपने आप को देखेंगे बोलते हुए, आपकी क्या मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ आप हिचकिचाहट हो रही है, सब आपको इजीली पता चल जाएगी और आप उसको दूर कर सकते हैं। और जैसे जैसे क्या कहते हैं, एक हैबिट बना लीजिए कि आपको मिरर में खड़े होके खुद से बात करनी है, कोई 5 सेंटेंस बात करना है, जो भी आपको मार्केट में जाने के 5 सेंटेंस बोलने हैं, व्हेन यू टॉक इन इंग्लिश इन मिरर विथ योर सेल्फ, ओके। अगर आपको कोई भी बात करनी है, आपको जैसे ऑफिस में कोई बात करनी है, कोई बात नहीं, आप खड़े होइए मिरर के सामने और डेली प्रैक्टिस करिए। जो मैंने कहा प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, तो डेली प्रैक्टिस करना है इन सब चीजों की। टॉक टू योर सेल्फ, राइट। इट इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर 6 स्टेप है, 6 स्टेप है ये टंग ट्विस्टर, बहुत अच्छा है ये। जितने भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं, अब ये टंग ट्विस्टर्स क्या होते हैं वो उसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक जैसे दिया है, हाउ मच वुड कुड अ वुड चंक चंक इफ वुड चंक कुड चंक वुड। अब ये क्या है, दिस इज अ टंग ट्विस्टर्स, इसको कहते हैं हम, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए जितने भी मिल सके आपको, बार 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 इसको मिरर में देख के चाहिए तो आप बोलिए, मिरर में देख के आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ये बहुत अच्छा है। इसको बोलने से आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट हो जाएगी, आप बहुत स्पीड से बोल पाएंगे, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ शॉर्ट शार्प शॉक फ्रॉम अ चिप एंड चिपी चॉपर, ठीक है। शुरू में आपको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मतलब अ शॉर्ट शॉप शॉक, मतलब धीरे धीरे आप बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलिए, लेकिन प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी है। ये जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं, आपको ऑनलाइन बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उनको लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। जितना आप टंग ट्विस्टर की प्रैक्टिस करोगे, मिरर में देख के खुद को बोलोगे, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और उतने फ्लुएंटली आप इंग्लिश बोल पाओगे। इंग्लिश बोलना कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है, सबसे इजी है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी, बोलते समय बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं ग्रामर को लेके, प्रोनाउंसिएशन को लेके, और हर वर्ड का अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, तो इसके लिए बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलिब्रेट सक्सेस, सफलता का जश्न मनाएं। जैसा भी आपने जो भी बोला, यू शुड प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को बोलिए, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जितना भी आप बोल रहे हैं, अगर किसी दिन आपने बहुत सारे वर्ड्स यूज किए, गुड, वेरी गुड। किसी दिन आपने जो है सेंटेंस यूज किया, किसी से आपने इंग्लिश में बात करी, भले कुछ रॉन्ग था उसमें, बट आपने किया, दैट मैटर्स, ठीक है। सो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, टेल योर सेल्फ आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और कंटिन्यू रखिए। तो ये जो मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं, ये सारा फॉलो करिए और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।